नमस्कार मेरे सभी अखंड भारत देश के मेरे अखंड परिवार के मेरे भाइयों और बहनों। मैं प्रशांत अवतड़े आज आपको ऐसा कोई बड़ा इनोवेशन या बड़ी बिजनेस आइडिया ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपनी माता भगिनियों की सुरक्षा के लिए है, जिसे हम और ज़्यादा मजबूती ला सकते हैं। खैर वो अपनी माता भगिनी हर क्षेत्र में हमारा पुरुषों का साथ खड़ी है, कंधे से कंधे मिलाकर। लेकिन हम उनके सम्मान के लिए और भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो हम हमारी देवताओं ने हम अपनी देवियों को प्रदान किया सम्मान के लिए, उसी प्रकार से हमें भी उनकी तरह कुछ चीज़ें प्रदान करनी होंगी उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अपने देश में सिख धर्म के लोग, जिन्हें किरपान मतलब एक छोटी तलवार रखने की परमिशन है, और अपना धर्म की बदौलत उन्हें वो अनुशासित, उन्हें वो धर्म करता है कि वो रखा जाए, ताकि वो अपने आप में एक विश्वास पैदा कर सके और याद रख सके कि हम एक क्षत्रिय हैं, हम योद्धा हैं, हम रक्षा के लिए, अधर्म को रोकने के लिए हर पल खड़े हैं। सत्य की लिए हम सत्य की साइड लेकर हर एक मुश्किल घड़ी में उस दुश्मन का खात्मा करेंगे जो असत्य के खिलाफ है, सत्य के खिलाफ है। तो ऐसी कुछ अनुशासन है, जो धार्मिक अनुशासन, और उसे सम्मानित करने के लिए गवर्नमेंट ने भी उन्हें परमिशन दे दी, हर पल उन्हें किरपान साथ में रख सकते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे फ्लाइट में जहाँ पे एक हाई सिक्योर एरिया एक जगह होती है, जहाँ पे सुरक्षा के जो व्यवस्थाएं होती है बहुत हाई लेवल पे जाती है, वहाँ पे एक छोटा चीज़, एक सुई तक लेके जाने की अनुमति नहीं होती। सिर्फ एक एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी है, जिन्हें वहाँ पे फ्लाइट में हथियार ले जाने की परमिशन है, उनके अलावा अगर किसी को मिली है तो ये सरदार है, जहाँ पे वो अपना ये किरपान लेके जा सकते हैं। तो किरपान का मतलब भी आपको बता दिया, और क्यों रखते हैं ये भी आपको बता दिया। तो उसी प्रकार से अगर हमारे देवी देवताओं ने देवी के पास इतनी बड़ी उनसे भी ज़्यादा पावर होने के बाद भी, जो हमारे प्रथाओं से, हम अपने धर्म से सीखते आए हैं, अपनी देवियों के पास देवताओं से भी ज़्यादा ताकत है, और हर चीज़ का वो संहार कर सकती है। राक्षसों को मारती है, और हर एक युद्ध वो जीतती आई है। तो फिर भी इतनी बड़ी योद्धा, इतनी बड़ी काबिलियत होने के बाद भी देवताओं ने उन्हें अपना शस्त्र प्रदान किया। जैसे शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दे दिया, विष्णु जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, और कई कई सारे देवता ने कई सारे हथियार दिए। आजकल नवरात्रि चल रही है, हम देख सकते हैं कि उनके हाथों में ये सारे शस्त्र है, वो कहाँ से आए, कि उन्हें देवताओं ने सम्मान के रूप में, उनके सम्मान के हित में, और नारी शक्ति बढ़ाने के लिए, उनकी काबिलियत को देखकर, परख कर उन्हें वो दिया गया, और मजबूती लाने के लिए उनके इस युद्ध की जैसी परिस्थिति में, जैसे कि कोई नुकसान करने की कोशिश कर रहा है उन्हें, उनके परिवार को, या हमें इस धरती को, या इस सृष्टि में किसी चीज़ को नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो उनका वो सामना कर सके, तो उनके लिए और मजबूती के लिए, सम्मान के लिए उन्होंने दिया। तो क्या हम सरदारों की तरह ही नहीं, लेकिन जो हम पूछते आए इन जिन देवी देवताओं की आराधना करते आए, उनसे कुछ सीखते आए, उनके जीवन शैली को, उनके नियमों को हम पालते आए हैं, संभालते आए हैं, तो वो भी एक नियमावली है, वो भी एक हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, और हमारी संस्कृति है, जो नारी शक्ति को हम इतना बड़ा, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था में साथ में नहीं, बल्कि वो अकेली भी है, कहीं डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियों में जो कोई हरामखोर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपना खुद की रक्षा खुद कर सके। इसलिए वो अगर ऐसा कुछ GR पास होकर, गवर्नमेंट पास करके उन्हें भी वो किरपान रखने की परमिशन मिली, तो मैं कहता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में और ज़्यादा मजबूती आएगी, और ऐसा नहीं कि ये इससे ही सुधार होगा, इससे ही सुरक्षा होगी, लेकिन बहुत हद तक ये सुरक्षित महसूस करेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट आएगा, लड़ने की शक्ति उनमें जाग उठेगी, क्योंकि कुछ ना होने के बाद अगर कुछ तो सपोर्ट मिलता है गिरने वाले को, तो वो तिनका भी एक सहारा बनता है। हम तो ये बात अच्छी तरह हमें पता ही है। तो वैसा ही है, ऐसी कुछ सिचुएशन में हम उनके पास अगर ऐसी चीज़ होगी, तो वो शायद ही जिस प्रकार से देवी हज़ारों राक्षसों का संहार कर सकती थी, तो वैसे ही 2-4 को तो हमारी देश की नारी है, 2-4 को तो आराम से टपका ही सकती है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है सभी को, अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर आगे इसको भेजिए। इतना ही
मंशा है इस वीडियो के माध्यम से। और हथियार और एक किरपान, छोटी तलवार इशू कर उन्हें इशू करने की ज़रूरत है, उन्हें देने की ज़रूरत है कायदे से, ताकि कोई अड़चन ना आए। तो इसलिए और गवर्नमेंट उन्हें ही दे, इसलिए। और भी एक बात है जो जिससे हमारी पीढ़ियों को, हमारे और आने वाले जनरेशन को और पूरे दुनिया में इस बात की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा हमारे नारी शक्ति के सम्मान के लिए, कि हमारी देश की नारी कितनी श्रेष्ठ है, कितनी काबिलियत है। क्योंकि हथियार उसे दिया जाता है जिनके पास उस हथियार को सम्मान करने की शक्ति होती है, उन्हें पूजने की शक्ति होती है, उन्हें समझने की शक्ति होती है, उन्हें वो सत्य के लिए, सुरक्षा के लिए, अपनी हो या पराये किसी की सुरक्षा के लिए उसे चलाने की काबिलियत होती है। उसे ऐसा कोई भी हथियार उन बंदों को, उन औरतों को दिया जाता है। तो ये तो एक किरपान है जिसका सम्मान नारी करेगी, और एक ऐसी सिर्फ सत्य परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल और सही इस्तेमाल करेगी और अपनी सुरक्षा और मजबूत करेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, जिससे और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी हमारी देश की नारी।